और वहीं राजधानी भोपाल में 1 और 2 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है। शिक्षा को लेकर प्राइवेट स्कूल 1 या 2 अप्रैल से खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जहां स्कूलों में 31 मार्च तक किताबों की लिस्ट लग जानी चाहिए। आपको बता दें, शिक्षा विभाग इस पर सख्त है कि कोई भी स्कूल, निजी स्कूल किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं करेगा एक ही दुकान से कोर्स या फिर स्कूल ड्रेसेस खरीदने के लिए। और इसी को लेकर 31 मार्च तक किताबों की लिस्ट लगाने की बात की गई थी। शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश सभी स्कूलों को दिए गए थे कि स्कूल फीस से जुड़ी हुई फीस स्ट्रक्चर जो भी स्कूल्स का है, इसी के साथ किताबों से जुड़ी हुई सभी जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ रिजवान लगातार बने हुए हैं। रिजवान, जानकारी दीजिए ना। देखिए, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 दिन बाद से नया सत्र शुरू होने वाला है, स्कूल खुल जाएंगे और इसको लेकर ही शिक्षा विभाग के निर्देश हैं कि 31 तारीख तक निजी स्कूल तमाम जो जानकारी है उसे सार्वजनिक करें, चाहे वो किताबों को लेकर हो, स्कूल ड्रेस को लेकर हो। क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? जब हम पहले चर्चा कर रहे थे तो कई सारे स्कूल ऐसे थे जिन्होंने आदेश के बाद भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। आज की अगर हम बात करें तो आज की डेट में क्या अपडेट है, क्या स्थिति बनी हुई है निजी स्कूलों की? देखिए, जिस तरीके से 1 या 2 अप्रैल से स्कूल खुलने का जो है, प्राइवेट स्कूल खुलने की बात कही जा रही है, ऐसे में हर बार की तरह भोपाल कलेक्टर और तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर दिशा निर्देश पहले ही दे चुके हैं। कोई भी स्कूल की जो वह मनमानी है वो नहीं चलेगी, क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं प्राइवेट स्कूलों पर, वो अपनी मनमर्जी की दुकानों पर जो है सामान खरीदने की बात करते हैं, चाहे वो उनकी कॉपी हो या यूनिफॉर्म हो या टाई बेल्ट या जो अन्य चीज़ें जो बच्चों की एसेसरीज जो काम स्कूल में आती हैं, वो उन सब चीज़ों को एक ही दुकान पर जो है दबाव डाला जाता है कि वहाँ से खरीदें। हालांकि पेरेंट्स का ये भी आरोप रहता है कि वो चीज़ें जो है महंगी होती हैं जहाँ से स्कूल जिन दुकानों का पता देता है। हालांकि भोपाल कलेक्टर ने इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, अगर इस तरह के स्कूल में जो लिस्ट लगाते हैं या कुछ भी इस तरह की गतिविधियां मिलती हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। हमने देखा था पिछले बार कई ऐसे मामले सामने आए थे, हालांकि भोपाल कलेक्टर ने इस बात को लेकर कार्रवाई भी की थी और दिशा निर्देश दिए थे सभी अधिकारियों को, और अपना आदेश, एक अलग आदेश निकाला था इस बात को लेकर कि कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं करेगा। जिसकी जहाँ से मर्जी होगी पेरेंट्स की, वो कोर्स और जो बच्चे की जो एसेसरीज है स्कूल में जो बच्चों की काम आती हैं वो वहाँ से लेंगे, ताकि जिसको जहाँ सस्ती लगे वो वहाँ से ले सकता है। हालांकि कई बार स्कूलों पर भी आरोप लगते हैं और हम देखते भी हैं, और कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो मैनेजमेंट जो देखते हैं, वो जो है दबाव बनाते हैं कहीं ना कहीं अपनी दुकान से जो है सामान लेने का, और उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि कमीशन बेस पर जो है ये लोग, प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं, कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं। हालांकि अब जो है सख्त निर्देश जो है अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं और कहा गया है सभी इस प्राइवेट स्कूलों पर नज़र रखें, और 1 और 2 अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे और सभी स्कूलों को चेक किया जाए ताकि इस तरह की गतिविधियां ना हो। जी बिल्कुल रिजवान, देखिए शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई पेरेंट्स की तरफ से शिकायत मिल रही है, क्योंकि 31 मार्च तक जहां पर सूचना पटल पर तमाम जानकारी लगाने की बात कही गई थी, हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि कई स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है किताबों को लेकर, और फिर इस वजह से मुश्किलें ये हो जाती हैं कि जो दुकान बाध्य है वहीं से वो किताब मिलेगी, भले वो किसी भी रेट पर कोर्स मिल रहा हो, दूसरी दुकानों पर नहीं मिलती है। और क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 2 से 3 दिन का समय ही बचा है, ऐसे में पेरेंट्स ने किताबें खरीदनी शुरू कर दी है, कोर्स खरीदना शुरू कर दिया है, और समस्या वही आ रही है कि जो दुकान स्कूल तय करता है वहीं पर वो कोर्स मिल रहा है। बिल्कुल, इस बात को लेकर भी जो है सबसे ज़्यादा बात रखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब बैठक हुई थी उसमें यही विषय रखा गया था, क्या जो कोर्स है, जैसे अगर कोई निजी स्कूल है वहाँ का जो कोर्स है उसी दुकान पर जो है मिलेगा, लेकिन इस तरह के मामले भी लगातार सामने आते हैं, उसको लेकर भी जो है अधिकारी जो है नज़र बनाए रखें। हालांकि मनमानी की अगर हम बात करें तो भोपाल कलेक्टर ने साफ कहा है, अगर इस तरह की गतिविधियाँ किसी भी स्कूल संचालक की अगर मिलती हैं तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से लोग अपना जो है बजट
बनाकर जो है बच्चों की फीस और बच्चों के कोर्स और जो एसेसरीज बच्चों के काम आती है वो लेते हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल की मनमानी से जो जिस तरीके से आरोप लगते हैं स्कूलों के ऊपर, प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी करके ज़्यादा फीस वसूलते हैं और ज़्यादा कोर्स, जैसे अगर 200 रुपये की कॉपी है तो उसको 300 रुपये में बेचते हैं, तो इस तरह के आरोप कई बार लगते हैं। हालांकि अधिकारी नज़र बनाए रखे हैं, कहीं भी ऐसी अगर मिलती है शिकायत तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल रिजवान, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं, स्कूलों में 31 मार्च तक किताबों की लिस्ट लगाई जाए, सूचना पटल पर तमाम जानकारी दी जाए, फीस स्ट्रक्चर को लेकर, कोर्स को लेकर। लेकिन अभी तक भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी तरफ से जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि अब समय कम बचा है, 1 हफ्ते से भी कम का समय है, इसीलिए पेरेंट्स ने कोर्स खरीदना शुरू कर दिया है, किताबें खरीदनी शुरू कर दी। हालांकि शिक्षा अधिकारी की ओर से साफ तौर पर निर्देश ये दिए गए थे कि किसी भी स्कूल की इस तरह की मनमानी अगर पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर कलेक्टर की ओर से लेटर भी जारी किया गया था। अब देखना ये होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में अभी तक जिन स्कूलों ने जानकारी सार्वजनिक नहीं की है उनके ऊपर अब क्या कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी।